दोस्तों इस समय की एक और बड़ी अपडेट आ रही है आप लोगों के डीएलएड पाठ्यक्रम को लेकर के। तो पीएनपी से एक लाइव अपडेट मैं आपको देने वाला हूं कि आपकी परीक्षाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है इस समय पर संशय जो है वो चल रहा है कि क्या आपकी परीक्षा होगी। क्योंकि कुछ प्रशिक्षु जो है वो मांग कर रहे हैं लगातार कि हम लोगों को प्रमोट कर दिया जाए, और कुछ प्रशिक्षुओं की मांग है कि या तो प्रमोट कर दिया जाए या फिर जल्द से जल्द हमारी परीक्षा करवा दी जाए। हमारा जो है समय इतना ज़्यादा बर्बाद जो है वो ना किया जाए। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर डीएलएड से जुड़ी सभी जानकारियाँ देने वाला हूँ कि डीएलएड की परीक्षा डेट शीट के बारे में, जो इस समय पर जो डेट शीट वायरल हो रही है कि क्या वो डेट शीट सही है क्या है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। साथ ही आपको एक लाइव अपडेट भी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ पीएनपी से कि क्या अपडेट इस समय पर आ रही है वहाँ से। और इसके अंदर सबसे मुख्य देखिए हम जानेंगे कि इस तारीख से जो है वो परीक्षा होना संभव है, और बोर्ड परीक्षा से पहले आप लोगों की डीएलएड की परीक्षा होना पूरा पूरा जो है इस समय पर आसार लग रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा से पहले आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो कोई भी साथी वीडियो को स्किप ना करे, एंड तक ज़रूर बना रहे और अधिक से अधिक अपने साथियों तक शेयर ज़रूर करना ये वाली वीडियो, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इन अपडेट से अगर रह जाते हो तो कहीं ना कहीं देखिए उसकी दिक्कत जो है वो रहती है, क्योंकि अपडेट नहीं मिल पाती है सही से और वर्क आप उस हिसाब से अपना नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक न्यूज़ जो है वो दिखाने वाला हूं और उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि बोर्ड परीक्षा कैसे होंगी कोर्ट तय करेगा। तो इस न्यूज़ को आप पहले समझिएगा और उसके बाद देखिए बताऊँगा कि क्या जो है स्थिति बन रही है। इसके अंदर देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी या ऑफलाइन, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट जो है वो तय करेगा। सर्वोच्च अदालत ने छात्रों की याचिका स्वीकार करते हुए कहा है कि जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि गत वर्ष की तरह इस बार भी वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति से ही जो है परिणाम घोषित जो है किए जाए। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंच चुका है। दूसरी चीज़ इसमें देखिए मेन चीज़ क्या है कि याचिका में सभी राज्य बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड शारीरिक तौर पर परीक्षा को रद्द कराने की मांग जो है वो की गई है। तो न्यूज़पेपर आप सभी के पास आता होगा, आप उसको आराम से उठाइए और उसको पढ़िए। ठीक है, तो देखिए सचिव जी से जो बात हुई थी उन्होंने ये बात कही थी कि सबसे पहले हम बोर्ड का शेड्यूल जो है वो देखेंगे कि बोर्ड का शेड्यूल क्या है। अब यूपी बोर्ड की संभावनाएं जो बन रही थी वो बन रही थी पहले 15 मार्च से, पर अब जो सुनने में आ रहा है कि वो बन रहा है आपका 15 अप्रैल के आसपास। 15 अप्रैल के आसपास जो है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की जो है सुनने में आ रही थी। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर फैसला लेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि भाई आप परीक्षा नहीं करवाओगे, आप इस तरीके से परीक्षा आप करवाओगे जिस तरीके से पिछले साल परीक्षा हुई थी, तो आप देखिए वहाँ पर आप लोगों की परीक्षा बहुत जल्द जो है वो करवा दी जाएगी। दूसरी बात इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि कोई डेट शीट अभी तक जारी नहीं की गई है पीएनपी द्वारा। सारी बातें मैंने देखी हैं, पता करवाई हैं, कोई भी डेट शीट जारी नहीं की गई है, कुछ जारी नहीं हुआ है। जैसे पहले चल रहा था सेम वैसे ही चल रहा है, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उससे जुड़ जाइए और आप हमारे चैनल को पे भी जुड़ जाइए और वहाँ से आप सारी जेन्युइन अपडेट जो है वो लेते रहिए। क्योंकि हमारा देखिए चैनल आपको 100% डीएलएड से जुड़ी सभी सही और सटीक जानकारी जो है वो प्रोवाइड करवाता है। अब देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तो ये फैसला लेगा कि आपकी परीक्षा कब होनी है, क्या होनी है, कैसे होनी है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि जब सचिव जी से बात की गई थी तो सचिव जी ने कहा था कि हम पहले बोर्ड का शेड्यूल देखेंगे कि बोर्ड ने कहाँ कहाँ पर किस किस सेंटर को बुक कराया है, किस किस ज़िले में, और कितनी तारीख से इनकी परीक्षा है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद ही जो है वो परीक्षा आप लोगों की भी संभव है, उसी बीच हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड की चल रही है तो आप लोगों की नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि लगभग जो मेरा डेटा जो जो डेटा मेरे पास है, जिस डेटा से मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके अनुसार लगभग लगभग मेरे आइडिया से लगभग 1 लाख बच्चे जो हैं वो लगभग होंगे, 1 लाख के आसपास जो है वो बच्चे होंगे जो क्या कर रहे होंगे, जो इस समय पर बैक का पेपर देने के लिए बैठे हुए हैं, जिनको पेपर देना है। क्योंकि देखिए 25,000 तो बैक पास प्रशिक्षु हैं। ठीक है, और बैक उस समय पर कितनी आई थी, बैक आई थी उस समय पर 80,000 बच्चों की। लगभग कुछ बच्चे पुराने भी उसमें होंगे, तो लगभग लगभग हम 1 लाख बच्चे जो है वो मान रहे हैं। आपके कितने डाइटों में पेपर होता है, लगभग 65 से ज़्यादा डाइटों में आपका पेपर होता है। ठीक है, 65 से ज़्यादा डाइटों में आपका पेपर होता है। तो आप यहाँ से डेटा लगाइए कि एक ज़िले में ऑन एन एवरेज एक ज़िले में
कम से कम 1500 या 1200 के बच्चे आसपास रहेंगे। एक ज़िले में 1200-1300 के बच्चे आसपास रहेंगे, किसी में बहुत कम हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि लगभग जो पीएनपी को है 2 से 3 सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगी। 2 से 3 सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी आपका पेपर करवाने के लिए, क्योंकि एक सेंटर पर मिनिमम कैपेसिटी जो है वो 500 से ऊपर तो रहती है, ठीक है। छोटे से छोटे सेंटर में भी 500 से ऊपर, क्योंकि देखिए इंटर स्कूलों में आपके पेपर करवाए जाते हैं और सीटिंग जो होती है वहाँ पर 500 से ज़्यादा होती है। तो ये भी हो सकता है कि बड़े सेंटर हो तो वहाँ पर एक ही सेंटर में आपके सारे बच्चे आ जाएं, ठीक है। तो ये डेटा आप समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर ये काम आपका हो गया। दूसरी चीज़ ये है, जो बात कही जा रही थी सचिव जी द्वारा कि बोर्ड का देखेंगे और उसके बाद हम अपना तय करेंगे। देखिए बोर्ड के एग्ज़ाम जो होने हैं वो सभी स्कूलों के इंटरचेंज होते हैं, सेंटर इंटरचेंज होते हैं, और उस बीच आपकी ये वाली परीक्षा भी होनी है, और उस बीच बोर्ड के एग्ज़ाम के बीच में गैप ज़रूर रहता है, ये भी चीज़ आप समझेंगे। दूसरी बात, बोर्ड एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है, अभी कोई ऐसा कुछ आया नहीं है। 15 तारीख से जो है सुनने में आ रहा है कि 15 अप्रैल के आसपास जो है पेपर 10th और 12th के करवाए जाने वाले हैं। तो आप एक चीज़ मान करके चलिए, अगर 15 अप्रैल को अगर पेपर हो रहा है तो आप लोगों के पास इस समय पर भी 1.5 महीना जो है वो पूरा बच रहा है। 1.5 महीना कैसे बच रहा है? आपके पास पूरा मार्च बच रहा है, ठीक है, और 15 अप्रैल तक आपका बच रहा है। उससे पहले आपके पास पूरा 1.5 महीना एग्ज़ाम कराने के लिए। और बीटीसी के एग्ज़ाम होने कितने हैं? 3 सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं, जो कि आपके 9 दिन के अंदर अंदर करवा दिए जाएंगे। 9 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा पेपर हो जाएगा, यानी कि 1.5 हफ्ता इसके अंदर लगने वाला है। तो किसी वजह से देखिए चीज़ें जो है इस समय पर ये हैं कि 15 अप्रैल को अगर पेपर होता है, 15 अप्रैल को पेपर होता है तो होली के बाद आप ये मान के चलिए कि 17-18 की होली है ना, 17-18 की होली है, तो होली के तुरंत बाद, और होली के तुरंत बाद नहीं, होली से पहले ही कोशिश की जाएगी कि डेट शीट आप लोगों की जो है वो जारी करवा दी जाए, आप लोगों की डेट शीट जारी करवा दी जाए, और बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले पहले आप लोगों की परीक्षाएं जो है वो करवा दी जाए। अब देखिए इसमें आप लोग दो चीज़ें सोच रहे होंगे कि प्रमोट पर क्यों नहीं जोर दिया जा रहा है। देखिए चीज़ें दो जो है सचिव जी के सामने रखी जाएंगी, या तो आप हमारा पेपर, अगर सचिव जी पेपर टालने के चक्कर में है कि बोर्ड के बाद आपके पेपर कराऊंगा, तो देखिए ये चीज़ें नहीं होने देंगे, ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। चाहे वहाँ कॉल करना पड़े या किसी को वहाँ भेजना पड़े या कुछ भी करना पड़े, तो ये चीज़ मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ कि ये चीज़ें जो नहीं करने देंगे कि बोर्ड के बाद जो है वो तो हम पेपर देंगे नहीं, फिर तो आपको प्रमोट हमें करना ही पड़ेगा 101%, ठीक है। और अगर आप बोर्ड से पहले हमारी परीक्षा कराते हैं तो आप हमें जल्द से जल्द डेट शीट जो है वो इलेक्शन के बाद 12-13 तारीख तक हमारी डेट शीट जारी कीजिए, और उसके तुरंत बाद आप हमारे पेपर करवा दीजिए। क्योंकि देखिए अगर इलेक्शन के बाद ही डेट शीट जारी हो जाती है तो उसके बाद आपको 10 से 15 दिन मिलेंगे, रिवीजन करिए और आप उसके बाद पेपर दीजिए, ठीक है। तो ये काम जो है वो ये काम करवाया जाएगा, और ये काम इसी तरीके से करवाया जाएगा, वरना देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो आ सकती है। तो आप लोग किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान ना होइए। जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपको दिक्कत है, जो भी समस्या है, नंबर दिया हुआ है, कॉल कीजिए। समय आपको बताया हुआ है 12 बजे से पहले सुबह, यानी कि दोपहर 12 बजे से पहले आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं। 9 से 12 के बीच में आप कॉल कीजिए, सारी समस्या आपकी सुनी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए, 2 ग्रुप बने हुए हैं हमारे, ठीक है। सभी सेफ़ हैं, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अपडेट रहेगी वो आपको मिलती रहेगी। डेट शीट अभी जारी नहीं हुई है, स्क्रूटनी रिजल्ट अभी नहीं आया है, और अभी आएगा भी नहीं, क्योंकि अभी उसमें थोड़ा सा समय जो है वो लग रहा है। जैसे ही आता है वैसे ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चैनल को, ठीक है। थैंक यू। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।